नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पर पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अमीर बनना सिर्फ कुछ ही लोगों की बस की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग सोचते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसी बुकें जो दुनिया के मैक्सिमम अमीर लोगों ने पढ़ी हैं। अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख ली तो आपको पैसे के बारे में सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जो सबसे पहली बुक हमारी आती है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह बुक सिर्फ आपको पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है उसको बताती है आपको। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता होते हैं। एक पिता होते हैं अमीर पिता और दूसरे होते हैं गरीब पिता। चलिए बात करते हैं गरीब पिता के बारे में। गरीब पिता जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो गरीब पिता होते हैं वो होते हैं एक अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। वहीं उनके दूसरे फादर्स जो होते हैं अमीर डैड, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। चलिए, तो उनके जो गरीब पिता होते हैं वो बताते हैं कि बेटा से पढ़ो लिखो और एक सरकारी नौकरी करो और अपनी लाइफ को सिक्योर करो। वहीं दूसरे पिता जो होते हैं उनके वो होते हैं रिच डैड। वो बोलते हैं बेटा इनकम कमाओ, जॉब करो, इनकम कमाओ, लेकिन उससे अपने लिए एसेट्स बनाओ। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारे जेब के अंदर पैसा डालती है, ना कि पैसे हमारे जेब से निकाले। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा एसेट्स जैसे होता है रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये सभी क्या होते हैं? एक एसेट्स के जो हमारे जेब के अंदर इससे पैसा डालते हैं। अगर आप भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट हो तो आप टाइम को बदले पैसे ही बेच रहे हो। चलिए बात करते हैं सेकंड बुक की, द थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। लगभग अपनी 20 साल की करियर के अंदर 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने देखा कि सब लोगों का बैकग्राउंड अलग-अलग था, लेकिन सोचने का जो तरीका होता ना, वो लगभग सेम ही था। मतलब एक ही तरीके का सोचते थे वो लोग। सबको अपना गोल क्लियर पता होता था। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक आदमी कहता है मुझे पैसे चाहिए, वहीं दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे 3 साल के अंदर 1 करोड़ का बिज़नेस बनाना है। चलिए बात, पहला इंसान क्या करता है? सिर्फ़ कन्फ्यूज़ रहता है कि यार क्या करूँ, क्या ना करूँ? मुझे सिर्फ़ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बल्कि दूसरा आदमी क्या होता है? फ़ोकस्ड होता है क्योंकि उसका टारगेट पता होता है उसे कि मुझे 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है और ऐसे-ऐसे कमाना है। तो पैसे के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पहला नंबर तो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। मिलीनियर लोग सबसे पहले अपने दिमाग में बनते हैं, बाद में उनके बैंक में वो पैसा आता है। चलिए, तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहला क्या करता है, आपको क्लियर फाइनेंशियल गोल रखो। दूसरा क्या होता है, रोज़ सुबह उसको विजुअलाइज़ करो। तीसरा क्या है कि फ़ियर्स यानी कि आपके जो भी डर है उनको आप इग्नोर करके एक्शन लो। उसके बाद बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके ऑथर है मॉर्गन हाउसल। यह बुक हमको बताती है कि पैसे मैथ से नहीं बल्कि इमोशन से चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, 2 लोग एक जैसी सैलरी कमा रहे हैं। जैसे राहुल पैसे कमाता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने जो उसकी सैलरी आती है उससे वो क्या करता है, शो ऑफ करता है। ईएमआईज़ पे गाड़ी, फ़ोन वगैरह-वगैरह ले लिया या क्रेडिट्स कार्ड्स पे करता है। वहीं एक दूसरा आदमी है जो है शुभम। शुभम क्या करता है, एक अपनी लाइफ़ को एक सिंपल लाइफ़ में करता है, यानी कि जनरली लाइफ़ करता है। एंड वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जो अपनी सैलरी आती है उससे इन्वेस्टमेंट करता है और एक पेशेंस यानी कि पेशेंस बना के रखता है। अगर हम इन दोनों को देखें, अगले आने वाले 10 साल के बाद देखेंगे, तो 10 साल के बाद एक इंसान गरीब रहेगा और दूसरा इंसान मिलियनेयर बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच का आपको डिफ़रेंस क्या समझ में आया? डिफ़रेंस ये है कि दोनों का बिहेवियर यानी कि पैसे को लेकर उनका जो सोचने का तरीका है वो होता है। रियल लोग चुपचाप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फेक लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ एक दिखावा शो ऑफ करने के लिए अपने पैसे को खर्च करते रहते हैं। पैसा उन लोगों के पास ही आता है जो लोग उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जब चौथी बुक आती है द मिलीनियर फर्स्ट लैंड। इसके ऑथर है एमजे डिमार्को। सोसाइटी हमें सिखाती है पढ़ो लिखो जॉब करो रिटायरमेंट का वेट करो, लेकिन फर्स्ट लैंड मिलीनियर फर्स्ट लैंड बुक हमको यह समझाती कि एक सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी काम करे। टीचर है जो एक जॉब करता है वो अपने हर घंटे को एक फिक्स्ड अमाउंट करता है, यानी कि उसकी जैसे सैलरी होती है कि भाई मंथली के अंदर 20 30 40 हज़ार रुपये उसको आएंगे तो आएंगे।
वही एक दूसरी तरफ होता है एक ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर देता है। वो एक बार में एक कोर्स बनाता है और हज़ारों लोगों को अनलिमिटेड इनकम आती है उसके पास। मिलियनेयर अपना टाइम सेल करते हैं जबकि वो अपना सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप सोचते वक़्त पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप रिच नहीं बन पाएँगे। इसके बाद बात करते हैं 5वीं बुक द एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। यह बुक हमको बताती है कि मिलियनेयर बनने का एक डिसीजन नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। यानी कि आपको जो पैसा कमाते हैं वो आपका एक डिसीजन के साथ-साथ एक प्रोसेस से काम करता है। अगर आप रोज़ नेटफ्लिक्स देखते हो या फ्यूचर एवरेज तो आपका एक फ्यूचर क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। अगर आप रोज़ स्किल सीखते हो, न्यू स्किल सीखते हो तो आपका एक फ्यूचर में आप एक रिच पर्सन बन सकते हो। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि रोज़ 30 मिनट अगर आप लर्निंग करते हो तो 1 साल के अंदर आप लगभग 180 घंटे पढ़ लेते हो और हैबिट अगर आप डालते हो तो आप फाइनेंशियल में आपको हमेशा लॉसेस रहेगा। एक सही हैबिट्स में आप अपने फाइनेंशियल को फ्री कर सकते हैं। कमेंट में लिखो मैं भी मिलेनियर बनूँगा, वीडियो को शेयर करो क्योंकि एक आइडिया आप